नहीं की। अरे आप सब लोग आ गए। लीजिए प्रसाद लीजिए। दादी जी, आप हमें बोली थी ना कि सवेरे उठ के आरती करनी है, तो आरती याद नहीं था ना, तो बाजा बजा दिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना तेज नहीं बजाना चाहिए था। देखो सारा लोग आधा नींद में जग गए ही भजन सुन के। आधा नींद का हमको तो भोरे भोरे नींदे पड़ा था। बाकी फुआ के अम्मा कोनो बात नहीं, लाउड स्पीकर में बजा रही है तो क्या हुआ, इसमें कुछ गलत थोड़े है। आप इच्छा पूर्ति मैया के आशीर्वाद से हमको तो हर काम में असर दिखने लगा है। काहे कि हम बहुत खुश हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी दोनों भाऊजी पूरा तरीके से अपना पति को मन से अपना पति मान रही है। अब पत्नी धर्म निभा रही है पूरा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमको लग रहा है हमारा तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ। बुखार तो अभी भी है। अरे कहा हो गया हमरे विश्व बाबू को? अरे खा हुआ बिठू, बुखार तो अभी भी है। छुटकी, इसे तुलसी का काढ़ा पिलाओ, देखना इसका बुखार 2 घंटे में फुर हो जाएगा। जी अम्मा जी। हम नहीं पियेंगे, बहुत ही कड़वा होता है। चुप। दादी जी काढ़ा तो दे देंगे, लेकिन हमें लगता है एक बार डॉक्टर को भी बुला लेना चाहिए। हाँ अम्मा जी, रात भर बेचारा बुखार से तप रहा था। विशु बाबू काढ़ा पी लेना, कहा है कि फिर तबीयत ठीक हो जाएगा ना, तब चोर पुलिस नहीं खेलेंगे, कुछ हार खेलेंगे। है हाँ तो फटाक से उसको यहाँ लेके प्रकट हो जाओ, देरी ना हो पाए। और देरी हो गई ना तो फिर समझ जाओ। अरे देवर जी, अरे क्या हो गया हमारे प्यारे देव? अरे आप तो बुखार बुलाए बैठे हो। अरे लेकिन कोनो चिंता की बात नहीं है, वो का है ना, हम आपके बुखार का इंतजाम कर लिए हैं। हम नारद को फोन कर दिए हैं, वो डॉक्टर लेके आता ही होगा। आपको बता रहे हैं, आप शाम तक ना लल्लन टाप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लल्लन टाप। अम्मा कैसा तबीयत है विशु का? डॉक्टर को दिखा दें कहा? बुखार है अभी, पर बड़की बहुरिया ने डॉक्टर यहीं बुला लिया है। अरे हमको बोल दिया होता, हम बुलवा देते डॉक्टर को। बेकार में उसने अपना घर पे फोन किया होगा। चलिए कोनो बात नहीं। अरे सृष्टि बाबू, वो पुरुषोत्तम बाबू का फोन आया था। तुम्हारे साथ जो कल घटना घटी सुन के बड़ा परेशान थे बेचारे, इसलिए आज मिलने आ रही हैं। आपको उनसे कह देना चाहिए था कि आने की कोई जरूरत नहीं है। हम ठीक हैं। और एक बात तो हम समझ ही गए हैं कि हर आदमी को अपना ख्याल खुद ही रखना होता है। पूछने का कहा हुआ? नहीं, पूछेंगे तो बेकार में ही भड़क जाएंगे। नजर टिकाकर ही लाइट पॉट पे लगे, अब उनसे बात कैसे करें? ए दिया, संभाल। कुछ तो काम आराम से कर लिया करो। पानी कौन जल्दबाजी में पीता है, आराम से पियो। सब गला ऊपर करो। अभी ठीक है? अब ठीक है। हमें लग रहा है ना कि कोई हमें याद कर रहा है, इसलिए ना खांसी आ रहा है हमें।
आपका प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ा? ऑलमोस्ट। देखिए ना, एक ही दिन की पूजा का ये हाल है। 2 दिन सवेरे उठ के और भजन गाएंगे ना तो पूरा प्रोजेक्ट ओके हो जाएगा। ये दवाई मंगवा लीजिएगा और टाइम पर दे दीजिएगा। जी थैंक यू। बाकी मैं चलता हूँ, कोई दिक्कत हो तो फोन कर लीजिएगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, विशु की तबीयत कैसी है अभी? वैसे अभी ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कुछ मेडिसिन लिख के आपकी वाइफ को दे दी है, बस आप वक्त पे दिलवा दीजिएगा। डॉक्टर साहब, ये हमारे मिस्टर हैं और वो जो बीमार पड़े हैं ना, वो उनके पति है, समझे? ओह सो सॉरी, मैंने इनको आपकी वाइफ समझ लिया। देवर जी, दवाई जो है ना वो टाइम से खाइएगा और ठीक होके ना बड़े हो जाइए जल्दी से। नहीं तो क्या है ना, आपकी मैसेज को ना सब दूसरों की मैसेज बताएंगे। अरे हम तो मजाक कर रहे हैं। अब का हम देवर जी से मजाक भी नहीं कर सकते क्या? बताओ। चलिए आप अपना ख्याल रखिए, हम आते हैं वापस। हाँ, नमस्कार। 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 अरे धन्य भाग जो आप हमारे घर आए। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते बेटा। बैठिए। विद्वान जी, ये सृष्टि की माँ ने भिजवाया था। जी बैठे बैठे। जी विद्वान जी, सृष्टि लोगों के साथ जो घटना घटी उसके बारे में सुनकर मन बहुत व्यथित हो गया हमारा। इसीलिए बस हालचाल जानने चले आए। अच्छा क्या पुरुषोत्तम बाबू? चाचा जी घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब हम सब सेफ हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हमारे घर वालों से तो सीधी मुंह बात नहीं करते और यहाँ चाचा भतीजा खेल रहे हैं। अरे सृष्टि बेटा, बहुत सही समय पे आई हो। देखो तुम्हारे बाबूजी तुमसे मिलने आए हैं। आओ मिल लो। बिटिया कैसी हो? तुम्हारी माँ ने आज तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुमने उनसे बात ही नहीं की। तुम लोग के साथ ये जो भी हादसा हुआ उसे सुनकर वो बहुत परेशान हो गई थी बेटा। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, हमने तुम्हारी माँ को समझाया। हमने उनसे कहा कि हमारी बिटिया तो ससुराल में है, वो व्यस्त होगी किसी काम काज में, और फिर तुम्हारी पढ़ाई भी तो है बेटा। विद्वान जी, लॉ की पढ़ाई बहुत कठिन होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। हम समझते हैं विद्वान जी, लेकिन वो माँ है ना बेटा। वो शायद समझना ही नहीं चाहती। हम इस घर में आपकी हर बात मानते हैं। बहुत से मतभेद के बाद भी हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो बेटा। अगर हम मर भी जाए तो भी हमारे घर वालों को खबर मत कीजिएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।